नहीं बाबा, नहीं हो पाएगा ये। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। और ये जो प्लान आप लोग बना रहे हो ना, ये बहुत ही डेंजरस प्लान है। ताई आप लोगों को कुछ नहीं बोलेगी, हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। हाँ, कम ऑन, लेट इट बी। नानी, आप दुपट्टे दिखा दीजिए, मैं दुपट्टे देख के निकलती हूँ फिर। अरे कुछ तो शर्म कर ले। मैंने कोई दुपट्टे उपट्टे देने के लिए नहीं बुलाया तुझे, इसी प्लान को डिस्कस करने के लिए बुलाया था मैंने। ओ फोन नानी, आपने तो खामा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मैं आपको फोन पर ही बता सकती थी, ये जो प्लान है ना आपका, ये फेल होने वाला है। फोन पर बोल देती तो मुझे पता नहीं चलता ना कि तुझे जरा सी भी शर्मिंदगी हो रही है कि नहीं। अरे कैसी बहन है तू, वो तेरे लिए इतना कुछ करती है और तू उसका बर्थडे तक नहीं सेलिब्रेट करवा सकती। नहीं, बर्थडे सेलिब्रेट करा देंगे, उसमें कुछ नहीं है। अरे पर उसके बाद ताई जो डिप्रेशन देगी उसका क्या? हाँ तो ये सोचो ना कि वो इतने सालों से जो कुछ करती आ रही है, उसके सामने एक छोटा सा अगर रिस्क ले लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम लोगों का। उस बेचारी ने 17 साल से जन्मदिन नहीं मनाया, तुम उसके लिए इतनी सी तकलीफ उठा लोगे तो कोई एहसान नहीं करोगे उसके ऊपर। सुमन, तू ठीक कह रही है, उस पल से साची को बाहर निकालना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ। थैंक यू आजी। अद्दू, तुम अपनी ताई को खुशियां देना चाहते हो ना, तो फिर खुशी के लिए जगह बनानी पड़ेगी। उन्होंने दुख का इतना ओवरलोड ले रखा है कि खुशी के लिए जगह बची ही नहीं। अगर ये बात है टीवी, तो उस प्लान में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। चाची जी, मेरा वादा है आपसे, कल का दिन मैं आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बना दूं। आई जस्ट होप कि ये प्लान फेल ना हो जाएगा। प्राची, ये कोई एग्जाम है क्या ये फेल हो जाएंगे? अरे फेल हो जाएंगे तो दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन साची जी को इस डिप्रेशन से निकालना ही होगा। ओके, हमें उनका बर्थडे सेलिब्रेट करवाना ही होगा। यस यस। इधर जल्दी आप लोगों के लिए गिफ्ट है। ये सब बाकी बच्चों में बांट देंगे। थैंक यू। क्या हुआ? आई और पापा की याद आ रही है? नहीं ताई, आप साथ रहती हो तो कभी किसी की याद आ सकती है क्या? अब तो कभी किसी कमी महसूस ही नहीं होने देती। अच्छा, तो फिर ये आंखें क्यों भरी हुई है? ताई, आप हमेशा किसी न किसी को कुछ ना कुछ देते रहती हो, पर आपको कभी कोई कुछ नहीं देता। पागल, कभी भी दिया हुआ खाली नहीं जाता है। प्यार मिलती है, दुआएं मिलती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फादर। साची बेटा, आप हर साल इस दिन आती है, बच्चों को इतना सब कुछ देती है, आज कोई स्पेशल डे है? आज मेरे पेरेंट्स की पुण्यतिथि। ताई का बर्थडे। मेरे पेरेंट्स की पुण्यतिथि है फादर। मैं बच्चों को बोलकर उनके लिए प्रेयर करवाऊंगा। थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस। क्या? अच्छा ताई, तुम घर चल रही हो ना? नहीं, मैं सीधे ऑफिस ही जाऊंगी। तू भी चलना मेरे साथ, यादव जी तुझे बाद में घर छोड़ देंगे। नहीं ताई, मुझे घर जाना। अकेले जाएगा? हाँ श्योर? हाँ, कोई बात मैं छोड़ दूं? नहीं ताई, चलेगा, चले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल। मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। रिलैक्स प्रदीप, पैसे की कशिश को कमजोर मत समझना।
जब एक भाई बिक सकता है, वो तो फिर भी बहनोई है। आएगा, जरूर आएगा। इनफैक्ट मुझे लगता है शायद वो आ गया है। अब सुनील, अब ये है अनवय गोयल और ये है सुनील। हाय सुनील, नाइस टू मीट यू। दादा आपने बुलाया था वो। हाँ सुनील, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी लॉटरी लग गई है। और वेल, अब तुम्हारी भी लॉटरी लग गई। ये संभालो अपनी अमानत। इट इज इन प्राचीज नेम। क्या 3 करोड़ रुपए? किस बात के लिए? सुनील भाई, गोयल साहब हमारी जमीन खरीदना चाहते हैं 18 करोड़। आधे जमीन तो साची के कंट्रोल में है, यानी साची का 9 करोड़ हुआ। और साची के पास जो विल है उसके मुताबिक तीनों भाई बहनों में समान हिस्सा होगा, यानी 9 करोड़ के 3 हिस्से होंगे। तो प्राची के हिस्से में 3 करोड़ ही आएगा ना? एक मिनट, आप लोग ये कहना चाहते हैं प्राची के हिस्से की जमीन 3 करोड़ रुपए की है? बिल्कुल सही सुनी। अगर ये जमीन बिकी तो, अगर ये जमीन नहीं बिकी तो इस चेक में जो 3 करोड़ है उसमें के 3 और 6 जीरो निकल जाएगा, यानी इस चेक की वैल्यू 0 हो जाएगी। बिल्कुल शुद्ध। साफ साफ समझाइए। साफ साफ ये सुनिए कि साची ये जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो ये जमीन बेचेगी तो 3 दिन में तुम्हारे बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। 3 करोड़। पर साची ये जमीन क्यों नहीं बेचना चाहती? मूर्ख है वो सुनील। अगर उसमें इतनी अकल होती तो तुम्हारे मामा से वो शादी नहीं कर लेती। क्यों ये कोर्ट कचहरी के पचड़े में पड़ी रहती बेचारी? या तो वो मूर्ख है या फिर बहुत ज्यादा चालाक। छोटे भाई बहनों को कुछ पता ही नहीं चलेगा और वो इस जमीन को कंट्रोल करती जाएगी। जब उसे अच्छी कीमत मिलेगी तो वो ये जमीन बेच देगी, वो भी कम पेपर वर्क में, क्योंकि उसे तुम्हारा हिस्सा कम देना पड़े। तो सोच लो सुनिए, आराम से सोच लो। 3 करोड़ का मामला है, 3 करोड़ का। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा बिजनेस सेंस कहता है कि जहां करोड़ों का सवाल हो वहां जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तुरंत फैसला लेना चाहिए। पर खैर वो मेरी सोच है। तुम अगर वक्त लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है दादा, मैं आपको फोन करके आता हूं। जरूर। सी यू सुनील। इस चिड़िया ने दाना चुग लिया है। वो कैसे सर? प्रदीप, अगर इसे चेक लौटाना होता तो वो चेक को इतनी देर तक अपने हाथ में पकड़े नहीं रखता। एनीवे, सी यू लेटर प्रदीप। साची प्रभु, और बनाओ अपने सपनों के महल। आज मैंने तुम्हारे इस महल की नींव ला दी है। ला दी है मैंने तुम्हारे महल की नींव, और पत्तों की तरह ढह जाएगा तुम्हारा साम्राज्य। चूर चूर हो जाएगा तुम्हारा घमंड। यू फिनिश्ड साची, यू फिनिश्ड।